हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसीडर द इवेंट। ई गिवन है हमारे पास 1 3 5, एफ है हमारे पास 2 3, जी है 3 2 3 4 5। फाइंड। फर्स्ट पार्ट है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। सेकेंड है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। तो सबसे पहले देखिए सैम्पल बनाते हैं डाइस का। डाइस में होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैम्पल कितने हुए? 6, ठीक है। अब देखिए ई है हमारे पास 1 3 5, एफ है हमारे पास 2 3, जी है हमारे पास 2 3 4 5, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? पी ऑफ ई की, ई की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास। देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 और टोटल कितनी है? 6, तो ये हो गया 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, इसमें एलिमेंट्स है 2, तो ये हो गया 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी देखिए, इसमें एलिमेंट्स है 4, तो ये हो गया 4/6। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3, 3 इसमें भी है, तो ये आएगा 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, कितने एलिमेंट्स है? 1, तो ये हो गया 1/6। अब फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। इसका फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो रखिए वैल्यूज, इसकी वैल्यू है 1/6 और इसकी वैल्यू है 2/6। 6 से 6 कैंसिल, इसका आंसर है 1/2, ठीक है। और क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। अब इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज़ रखिए, एफ इंटरसेक्शन ई सेम इज़ ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास 3/6, 6 से 6 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 1/3, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी, तो उसके लिए हमें देखिए ई इंटरसेक्शन जी चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन जी में देखिए, ई और जी में देखिए क्या क्या कॉमन है? 1 3 5 है इसमें, इसमें 2 3 4 5, तो 3 5 और 3 5 दोनों में, तो इसमें कॉमन आ गया 3 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी निकालेंगे, तो ये आएगा कितने एलिमेंट्स है? 2, तो ये हो गया 2/6, ठीक है। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इसकी वैल्यू कितनी है? 2/6। और पी ऑफ जी की वैल्यू कितनी है? ये 4/6। रखिए 6 से 6 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 1/2, ठीक है। अब देखिए और क्या निकालना है सेकंड पार्ट में? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई, जी बाई ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। तो देखिए जी इंटरसेक्शन एफ जो होता है, ई इंटरसेक्शन जी, जी इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन जी ये दोनों सेम होते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई 2/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू क्या थी? 3/6। रखिए 3/6, 6 से 6 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 2/3। अब निकालेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन जी बाय जी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन जी इंटरसेक्शन जी, ठीक है। और इस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी, सॉरी इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ठीक है।
ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना एफ है ये, ठीक है, ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी के साथ, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले ई यूनियन एफ। तो ई के एलिमेंट्स है 1 3 5, यूनियन और किसके साथ, एफ के साथ। एफ के एलिमेंट्स है 2 3, तो ये आएगा 1 2 3 5, ठीक है। तो ये आ गया ई यूनियन एफ। अब इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, जी के साथ, ये चाहिए हमें। तो जी के एलिमेंट्स है, इंटरसेक्शन जी के एलिमेंट्स है 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आएगा, इसमें कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2 3 5, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी के साथ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ये कितने एलिमेंट्स है 3 और टोटल कितने 6, तो ये हो गया 3/6, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम निकालेंगे पी ऑफ ई यूनियन एफ बाय जी। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/6 और पी ऑफ जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए पी ऑफ जी की वैल्यू है 4/6, ठीक है। रखिए ये है 4/6, 6 से 6 कैंसिल, आंसर आया 3/4, ठीक है। अब निकालेंगे पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी। ये देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए क्या निकालना है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी। ये है, इसका फॉर्मूला है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बाय पी ऑफ जी, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई के एलिमेंट्स है 1 3 5 इंटरसेक्शन ऑफ एफ के साथ, तो इसके एलिमेंट्स है 2 और 3, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की। अभी देखिए क्या क्या कॉमन आया है ई इंटरसेक्शन एफ में, ओनली 3, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अभी निकालेंगे ये इंटरसेक्शन जी के साथ। तो ई इंटरसेक्शन एफ है, इसका इंटरसेक्शन जी के साथ, तो इसकी जो वैल्यू है ये है 3 इंटरसेक्शन जी के साथ। जी हमारे पास 2 3 4 5, तो दोनों में कॉमन क्या आया है हमारे पास, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, दोनों में कॉमन है 3, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 1, कितने एलिमेंट 1/6, ठीक है, 1/6 ये आया। तो अब इस फॉर्मूले में रखिए वैल्यू, इस फॉर्मूले में। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू 1/6 और पी ऑफ जी की 4/6, 6 से 6 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 1/4, ठीक है। ये आ गया आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 12 है, अज्यूमिंग दैट ईच बोर्न चाइल्ड is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls given that का मतलब क्या है कि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ठीक है। गिवन दैट का मतलब क्या है, ये है। और गिवन दैट के बाद जो स्टेटमेंट आती है वो होते हैं एफ। तो मतलब ये दोनों क्या है, एफ, ठीक है। फर्स्ट है द यंगेस्ट इज़ ए गर्ल, सेकेंड इज़ एटलीस्ट 1 इज़ अ गर्ल, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, ये बोल रहा है कि एक फैमिली में 2 बच्चे हुए हैं, वो गर्ल भी हो सकती है बॉय भी। तो सबसे पहले देखिए इसके सैंपल बनेंगे BB BG GB GG। तो नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए 1 2 3 4, ठीक है। तो ई हमारे पास है, ई है ये वाला, बोथ आर गर्ल्स, तो मतलब सारी गर्ल्स होंगी। तो सारी गर्ल्स मतलब यहाँ पे देखिए ये है, दोनों ही गर्ल्स हैं, तो ये आ गया ई। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए एफ में बोल रहा है द यंगेस्ट इज़ अ गर्ल, मतलब लड़की जो है छोटी होनी चाहिए। तो छोटी कहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पर है, एक लड़की छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ।
तो ई और एफ में देखिए कॉमन क्या है, ये, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये कितने एलिमेंट्स है, 2/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, कितने एलिमेंट्स है, 1, तो ये हो गया 1/4। अब लगाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, पी ऑफ ई बाई एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। वैल्यूज़ रखिए, इसकी वैल्यू 1/4 और इसकी है 2/4। 4 से 4 कैंसिल, इसका आंसर आया 1/2, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखिए, एफ है हमारे पास, एट लीस्ट 1 इज़ अ गर्ल, मतलब एक लड़की ज़रूर होनी चाहिए। एट लीस्ट का मतलब ये है, तो देखिए एक लड़की किसमें है, एक तो इसमें है और एक इसमें है और एक इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एफ़ की, तो कितने एलिमेंट से 3, तो ये हो गया 3/4। अब निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ई बाई एफ, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और निकाल देते हैं, तो ये इस वाले एफ की और इस वाले ई में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ में, ई इंटरसेक्शन एफ में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही कॉमन है, जी, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ई इंटरसेक्शन एफ की 1/4, ठीक है। तो रखिए वैल्यू इसकी 1/4 और इसकी 3/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1/3, ठीक है। अब देखिए अगर एट लीस्ट हो ना जहाँ पर, तो वहाँ पर हम अलग अलग से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ऐसे भी करेंगे तो भी 3/4 आएगा, और अलग से निकालेंगे जैसे देखिए BG है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ BG, प्रोबेबिलिटी ऑफ GB और प्रोबेबिलिटी ऑफ GG। तो देखिए BG की निकालेंगे तो इसमें कितना एलिमेंट है, 1, तो ये हो गया 1/4, इसका 1/4 और इसका भी 1/4, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 3/4, ठीक है। यही आएगा, एट लीस्ट में यही होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 13th क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice question. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question? Given that मतलब यहाँ पे क्या पता चलता है given that से, कि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है, और given that के बाद जो स्टेटमेंट आएगी वो है F, given that it is a multiple choice question। तो देखिए सबसे पहले E देखिए, E1 यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन, तो ई हो गया ईजी क्वेश्चन, ठीक है। और एफ है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए ईजी क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ है, 300 ईजी क्वेश्चन है, और कहाँ है ईजी क्वेश्चन, और एक ये 500, सिर्फ इजी बोला है, मल्टीपल चॉइस या फिर ट्रू फॉल्स नहीं बोला है, सिर्फ इजी बोला है। तो इजी एक तो ये है और एक ये है, तो ये हो गया 300 + 500 यानी कि 800। अब नेक्स्ट एफ में देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस कहाँ है, एक तो ये है 500 प्लस एक ये है 400 डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 400 भी है, तो ये हो गया 900, ठीक है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पी ऑफ ई हो गया हमारे पास 800, और टोटल कितना है 300 + 200 500, 500 + 500 1000 + 400 कितना हो गया 1400, ठीक है। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये आ गया हमारे पास 900/1400। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, तो देखिए दोनों में हमने कॉमन क्या लिया है 500, तो ये आएगा 500/1400। अब लगाइए फॉर्मूला, पी ऑफ ई बाई एफ का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। इसकी वैल्यू है 500/1400, इसकी वैल्यू है पी ऑफ एफ की 900/1400। ये और ये कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया 5/9 इसका आंसर, ठीक है। आगे समझ।
देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 14th क्वेश्चन, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज़ 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें दिया नहीं हुआ कि हमें क्या निकालना है, तो गिवन दैट से हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और गिवन दैट के बाद जो ये स्टेटमेंट है ये है एफ। ठीक है, और जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी जो हमें फाइंड करना है वो है ये सम ऑफ यानी कि ई। तो देखिए सैम्पल है हमारे पास, जो डाइस है उसको 2 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, 2 नंबर्स आएंगे 1 1 1 2 और अप टू 6 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैम्पल क्या हो गए 6 और इसकी पावर n, तो n कितना है यहाँ पे, कितने एलिमेंट्स है 2, 6 की पावर 2 कितना होता है 36। ठीक है, तो e है हमारे पास सम ऑफ नंबर इज़ 4। तो देखिए किन किन नंबर का सम 4 होगा, 1 3 का होगा, 2 2 का होगा और 3 1 का होगा, और किसी का नहीं होगा। ठीक है, सम 4। एफ में बोल रहा है टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन टू डाइस आर डिफरेंट, मतलब सेम नंबर नहीं होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सेम नंबर है ना, ये ऐसे नहीं होने चाहिए। तो सेम नंबर कौन कौन से देखिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6। इन 6 नंबर्स को छोड़कर बाकी सारे होंगे एफ़ में। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ क्या होगी हमारे पास, टोटल में से ये 6 नंबर्स हैं, ये हटा देंगे तो 36 में 6 गए 30, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 30/36। अब निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखिए ई और एफ का इंटरसेक्शन करेंगे, तो देखिए एफ में कौन सा एलिमेंट है, जो ये सारे हैं ना इनको छोड़कर, तो इनमें से देखिए कोई है यहाँ पे, तो ये है ना, तो ये 2 एलिमेंट्स इसका मतलब ये 2 एलिमेंट्स होंगे 1 3 और 3 1। ये दोनों एलिमेंट्स किस में होंगे, इंटरसेक्शन एफ में। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कितने एलिमेंट्स है 2, तो ये हो गया 2/36। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। इसकी वैल्यू है 2/36 और इसकी 30/36। 36 से 36 कैंसिल, 2 1 जा 2, 15 2 जा 32 30। तो इसका आंसर आ गया 1/15। ठीक है, आगे समझ, ये आ गया इसका आंसर। देखिए 15 क्वेश्चन है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। हम एक डाई को थ्रो करते हैं, तो उसमें एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इफ़ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स, मतलब ये कह रहा है कि डाइस को जब हम थ्रो करते हैं अगर उसमें मल्टीपल ऑफ 3 क्या है 3 और 6, 3 और 6 आए तो क्या करेंगे, थ्रो द डाइस अगेन, हम डाइस को दोबारा से थ्रो करेंगे। ठीक है, दोबारा से थ्रो किया तो ये एलिमेंट्स आए। ठीक है, और अगर एंड इफ़ एनी अदर नंबर कम्स, मतलब ये बोल रहा है कि अगर 3 के मल्टीपल नहीं आते, कोई और नंबर आते हैं, तो कोई और नंबर क्या हो गए 1 2 3 1 2 4 5, ये नंबर आते हैं, तो क्या कह रहा है कम्स, इफ़ एनी अदर नंबर कम्स, मतलब कोई और नंबर आते हैं, टॉस अ कॉइन। तो किसको टॉस करेंगे, कॉइन को। तो कॉइन में क्या होते हैं, हेड और टेल। ठीक है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है इवेंट की। द कॉइन शो अ टेल, मतलब ये ई दिया हुआ है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द कॉइन शो अ टेल गिवन दैट मतलब इसके बाद जो आएगी स्टेटमेंट वो होगा एफ, एट लीस्ट 1 डाई शोज आ 3, ये है एफ। तो देखिए सैम्पल्स क्या क्या बनेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6
ठीक है। इसके साथ इस एलिमेंट्स को 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। अब देखिए और क्या बनेंगे, 1H 1T 2H 2T 3H सॉरी 3 नहीं है 4 है 4H 4T 5H 5T, ठीक है। तो टोटल हो गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नंबर ऑफ सैंपल हो गए 20। ई है हमारे पास द कोइन शो अ टेल, द कोइन शो अ टेल, मतलब इस सैंपल में से देखिए क्या है कि एक टेल होना चाहिए। द कोइन जो कोइन है वो शो करता है टेल को, तो टेल में किस किस में 1T 2T 4T 5T, ठीक है। तो ठीक है, एफ में देखिए एट लीस्ट 1 डाइस शोज अ 3, मतलब एक डाइस मतलब एक 3 होना चाहिए इसमें। सैंपल में देखिए कहाँ का 3 है, एक 3 तो है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और 6 3, ठीक है। और तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है एफ में एट लीस्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 3। तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ये एलिमेंट्स कितने हैं इसमें 1 ही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी ब्रैकेट आएगी कर्ली ब्रैकेट्स एलिमेंट्स, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है 1 और टोटल कितना है 20, 1/20, इसका भी 1/20, इसका भी 1/20, इसको एक ही एलिमेंट गिनेंगे 1/20 1/20 1/20 और लास्ट 1/20। तो टोटल कितना हो गया 20 आ गया एलसीएम, और ये कितने हैं 7, तो ये हो गया 7/20, ठीक है। अब निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ देखिए दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी ई इंटरसेक्शन एफ की 0। अब निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो लगाइए फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये क्या है 0 और ये है 7/20, तो 0 अपॉन समथिंग, तो ये आएगा 0, ठीक है। आगे समझ इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। इफ़ पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/t 2 पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 देन पी ऑफ ए बाई बी इज, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए बाई बी का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन एफ, तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हम ये लेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू दी हुई नहीं है, और ये कितना है 0, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू के नीचे जब 0 होता है तो वो आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो आएगा वो इसका आंसर होगा, सी करेक्ट होगा। 17th क्वेश्चन है हमारे पास। इफ़ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ बी बाई ए देन, तो देखिए पी ऑफ ए बाई बी, ये बोल रहा है पी ऑफ ए बाई बी और पी ऑफ बी बाई ए इक्वल है, तो देखिए क्या आती है इसकी वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए, ठीक है। ये और ये सेम होते हैं तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ बी। तो इसका ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट होगा, ठीक है।
आगे समझ।